उत्तर प्रदेश के एक शांत से कस्बे बसौलीपुर में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी अनाया, एक 18 वर्षीय लड़की, जिसके जीवन में दर्द ने बहुत पहले ही दस्तक दे दी थी। अनाया जब सिर्फ 6 साल की थी, तभी उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। जाते जाते वे उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाए, न धन, न रिश्तेदार, न सहारा, बस एक टूटी हुई झोपड़ी और अकेलेपन का पहाड़। लेकिन अनाया के स्वभाव में अजीब सी दृढ़ता थी। वह दूसरों की तरह रोकर हार मानने वालों में से नहीं थी। जीवन चाहे जितनी कठिनाइयां दे, वह मुस्कुराना नहीं छोड़ती थी। उसके भीतर हमेशा एक छोटी सी रोशनी जलती रहती थी, उम्मीद की रोशनी। दिन में वह गांव के छोटे स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और शाम को पास के खेतों में मजदूरी कर लेती। इसी कमाई से वह अपना गुजारा करती। गांव वाले उसकी मेहनत और नेक दिली से बहुत प्रभावित रहते। लेकिन जैसा अक्सर होता है, गरीबी सम्मान में बदलने में देर लगा देती है। औरतें उससे कहती, बेटी जिंदगी बहुत मुश्किल है, काश तेरे माँ बाप होते। और अनाया सिर्फ मुस्कुरा देती। अम्मा, भगवान ने शायद मुझे खुद को साबित करने के लिए ही अकेला छोड़ा है। पर किस्मत की किताब में उसके लिए कुछ और ही लिखा था। गांव के दूसरे छोर पर रहती थी सुगंधा देवी, जो कि बड़े घर की मालकिन थी। उनका एक ही बेटा था, विराज। विराज शहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव, लेकिन परिवार की अहमियत समझने वाला। सुगंधा देवी को अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो संस्कारी भी हो, सीधी सादी भी, और परिवार का ख्याल रख सके। जब उन्होंने अनाया को गांव में मेहनत करते, बड़े बुजुर्गों का आदर करते देखा, तो उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह लड़की मेरे बेटे के लिए सही रहेगी? उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि अनाया अनाथ है, पर गांव में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। अनाथ बहू लाओगी तो खानदान का नाम डूब जाएगा। ना मायका, ना रिश्तेदार, इसका कौन खड़ा होगा? अभी तो ठीक लग रही है, बाद में पता नहीं क्या निकले। ऐसी बातें सुगंधा देवी के कानों में भी पड़ी, पर उन्होंने ठान लिया, मुझे बहू का दिल देखना है, उसका मायका नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने अनाया को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अनाया घबराई। जी? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो। अनाया के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। लेकिन अम्मा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुगंधा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बच्ची, दिया हुआ धन नहीं, दिल मायने रखता है, और वह मैंने तेरी आंखों में साफ देखा है। अनाया की आंखें नम हो गईं। वह क्या कहती? अनाथ होने का दर्द सिर्फ वही जानती थी, जहाँ मायके की जगह भी एक खाली कोना हो। लेकिन किस्मत ने पहली बार उसके लिए दरवाजा खोला था। कुछ सोचने के बाद उसने धीमे से कहा, अगर आपको लगता है कि मैं इस घर की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, तो मैं तैयार हूँ। यही वाक्य उसके जीवन की दिशा बदल गया। विराज शहर से आया और पहली बार अनाया को देखा। वह उसकी सादगी और विनम्रता से प्रभावित हुआ। शादी सरल थी, न बैंड बाजा, न दहेज। लेकिन गांव भर के लोग यह देखने आए कि एक अनाथ लड़की इतनी बड़ी हवेली की बहू बन रही है। कुछ लोग खुश थे, कुछ जल रहे थे, और कुछ बस तमाशा देख रहे थे। शादी के बाद जब अनाया पहली बार विराज के घर आई, तो उसने उस विशाल हवेली को देखा। सफेद संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े कमरे, खपरेल की छतों के ऊपर से हवा की मंद सी गुनगुनाहट, और घर के बीच लगी तुलसी, जिसने जैसे उसका स्वागत किया हो। लेकिन बड़ा घर हमेशा बड़ी खुशी नहीं लाता। सुगंधा देवी का देवर जगदीश और उसकी पत्नी कमला अनाया को पसंद नहीं करते थे। कमला ने सुगंधा देवी से कहा, दीदी, ये लड़की कहीं हमारे घर की किस्मत ही न डुबो दे, पता नहीं क्या बैकग्राउंड है। सुगंधा देवी ने सख्ती से कहा, बहू की इज्जत मेरी इज्जत है, उसकी बुराई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन कमला और जगदीश चुप कहाँ रहने वाले थे। धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातें मुद्दा बनने लगीं। शादी के कुछ दिनों बाद ही अनाया ने घर संभालने की जिम्मेदारी उठा ली। सुबह उठकर पूजा, फिर घर का काम, फिर खाना। उसके व्यवहार में ऐसी मिठास थी कि नौकरानी भी उससे सम्मान से बात करती। लेकिन कमला, वह हर वक्त उसे नीचा दिखाने की फिराक में रहती। अरे बहू, इतने नमक में कौन खाना बनाता है? किसी को खाने लायक नहीं, जबकि खाना स्वादिष्ट होता था। पर कमला की नीयत खराब थी। जगदीश भी रोज सुगंधा देवी के कान भरता।
दीदी, इसे घर में मत रखो, बाद में पछताओगी। कहाँ से आई, क्या इतिहास है, किसी को कुछ पता नहीं। अनाया मन से टूटने लगी, पर उसने विरोध नहीं किया। वह बस एक ही बात बोलती, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, भले लोग बुराई बंद कर देते हैं, पर अच्छे लोग अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते। लेकिन घर में तूफान धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। विराज पहले दिन से ही अनाया के साथ बहुत अच्छा था। वह उसके हर काम में उसकी तारीफ करता। अनाया, तुम्हारे आने से घर में शांति आ गई है। तुम कम बोलती हो, लेकिन बातें दिल पर असर करती हैं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। इन शब्दों ने अनाया के मन में प्रेम का एक कोमल पौधा रोप दिया। उसे पहली बार जीवन में लगा, शायद मैं भी प्यार पाने के लायक हूँ। लेकिन दुनिया ने उसे इतनी आसानी से खुशकान रहने देना था। एक दिन घर में चोरी हो गई। कमला ने सबसे पहले आरोप लगाया। मैं कहती हूँ ये चोरी बहू ने की है। इसे मायका कोई नहीं, चरित्र कौन जाने। विराज आग बबूला हो गया। चाची, आप हद पार कर रही हैं। लेकिन कमला नहीं रुकी। अनाथ लड़की को घर में लाओगे तो यही होगा। ये बात सुनकर अनाया का दिल टूट गया। सुगंधा देवी को बहुत बुरा लगा। कमला, अनाया मेरे लिए बेटी जैसी है। दोबारा ऐसी बात की तो घर में कदम मत रखना। लेकिन बचाव के बावजूद अनाया भीतर से बिखर गई। रात को उसने विराज से कहा, अगर मेरी वजह से आपके घर में तनाव है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। विराज ने उसके हाथ पकड़ लिए। अनाया, तुम मेरी पत्नी हो। किसी और की बात सुनकर कभी खुद को कम मत समझना। और उसी रात सुगंधा देवी ने चोरी करने वाले को पकड़ लिया। वह बाहर का नौकर था। अनाया निर्दोष थी, पर उसके दिल पर जो चोट लगी थी वह आसानी से भरने वाली नहीं थी। किस्मत एकदम शांत रहे, ये संभव नहीं। अनाया की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके साहस, उसके धैर्य, उसकी पवित्रता और उसके प्रेम सबकी परीक्षा लेने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिससे उसके भीतर छिपी ताकत बाहर आने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो सिद्ध कर देगा कि अनाथ होना कमजोरी नहीं, बल्कि ऊपर वाले की दी हुई एक अलग पहचान है। दिन का पहला पहर था। अनाया रसोई में खड़ी चाय बना रही थी कि तभी नौकर हड़बड़ाते हुए आया। बहू जी, बड़े साहब, मतलब विराज बाबू को चक्कर आ रहा है। वो जमीन पर गिर पड़े हैं। चाय का चम्मच अनाया के हाथों से छूट गया। वह दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। विराज जमीन पर आधा बेहोश पड़ा था। उसके माथे पर बेहद ठंडा पसीना था। विराज, क्या हुआ आपको? अनाया ने उसे अपनी गोद में सहारा दिया। विराज ने धीमी आवाज में कहा, बस अचानक बहुत कमजोरी महसूस हुई। सुगंधा देवी ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, इतनी कम उम्र में यह कमजोरी सामान्य नहीं है। खून की जांच करानी होगी। जांच रिपोर्ट शाम को आई और जैसे ही डॉक्टर ने फाइल खोली, उनका चेहरा उतर गया। सुगंधा जी, विराज को खून की गंभीर कमी है और लगता है कि शरीर कुछ पोषक तत्वों को सही तरह नहीं ले पा रहा। ये लंबी बीमारी की ओर इशारा है। सुगंधा देवी तड़क गईं। क्या मेरे बेटे को कोई बड़ी बीमारी है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यह स्थिति हल्की नहीं है। पूरा घर सदमे में था, लेकिन सदमा यहाँ खत्म नहीं होने वाला था। किस्मत जैसे खुद परीक्षा ले रही थी। रात को ही कमला भड़क उठी। दीदी, ये सब इस बहू के आने के बाद शुरू हुआ है। पता नहीं किस ग्रह नक्षत्र वाली है। जगदीश बोला, बच्चा पैदा हुआ होता तो बहू की असलियत पता लगती, पर अब यह बीमारी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कमला ने तेवर चढ़ाते हुए कहा, कहीं इसका अतीत तो घर की किस्मत पर भारी नहीं पड़ रहा? अनाया ने चुपचाप यह सब सुना। उसने अपने आंसू रोक ली, लेकिन अंदर से वह बिखर रही थी। सुगंधा देवी फट पड़ी। कमला, मेरे बेटे की कमजोरी का इस बेचारी बच्ची से क्या लेना देना? तुम लोग बस आग लगाने में माहिर हो। पर कमला की एक लाइन ने पूरे माहौल को बदल दिया। दीदी, ये लड़की अनाथ है। इसका कोई पारिवारिक इतिहास नहीं पता। कहीं कोई बीमारी वंशानुगत तो नहीं? इस वाक्य ने पहली बार सुगंधा देवी के मन में भी एक हल्का सा संदेह पैदा कर दिया। अनाया ने यह देखा। उस समय उसके दिल पर जितना दर्द उतरा, वह शायद शब्दों में नहीं मापा जा सकता। उसने चुपचाप सिर झुका दिया। अगले कुछ दिनों तक डॉक्टर आते रहे। दवाइयां चलीं, विशेष जांचें शुरू हुईं। विराज ज्यादातर बिस्तर पर रहने लगा। अब सारी जिम्मेदारी अनाया पर आ पड़ी, रसोई से लेकर घर की देखभाल तक।
वरना पहले वह सिर्फ काम सीख रही थी, अब पूरा घर उसी पर निर्भर था। लेकिन कमला और जगदीश को यह रास नहीं आ रहा था। कमला रोज ताना मारती, बहू जी बड़ा घर संभालने आई थी या होटल चलाने? यहाँ तो सब गड़बड़ है। जगदीश जोड़ देता। और हमारा बेटा बीमार पड़ा है, बहू का क्या काम? देखभाल ही ढंग से नहीं होती। अनाया शांत रहती। वह किसी से बहस नहीं करती, क्योंकि उसे पता था वह सच जानती है और उसका सच किसी भी झूठ से बड़ा है। एक दिन जब सब खेत पर गए थे, तभी विराज को तेज बुखार हो गया। अनाया अकेले भागते भागते डॉक्टर को बुलाने गई। बारिश हो रही थी, रास्ते में कीचड़ था, लेकिन वह रुकी नहीं। जब डॉक्टर आया तो उसने कहा, अच्छा हुआ तुम समय पर ले आई, थोड़ी देर और हो जाती तो हालत खराब हो सकती थी। वह पूरी रात विराज के पास बैठी रही। पलकों पर नींद नहीं, बस चिंता। सुबह जब सुगंधा देवी लौट कर आईं और यह सब देखा, उनके दिल में पहली बार अनाया के लिए सच्चा सम्मान जगा। उन्होंने अनाया को गले लगा लिया। बेटी, तुम तो सच में लक्ष्मी हो। यह सुनकर अनाया की आंखें भर आईं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। विराज की बीमारी और जांचों में बहुत पैसे लग रहे थे। घर के खेत से इस साल ज्यादा पैदावार भी नहीं हुई थी। जगदीश ने ताना मारा, देखा दीदी, बहू आने के बाद घर की हालत कैसी हो रही है। कितना अच्छा था पुराना समय। कमला बोली, मैं तो शुरू से कह रही थी ये लड़की अपशकुन है। ये बात सुनकर सुगंधा देवी ने गुस्से में जोर से कहा, बस अब एक शब्द भी नहीं। अनाया इस घर की बहू है और जो इसे परेशान करेगा वह मुझे परेशान करेगा। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था और इसी तनाव के बीच किस्मत एक और भारी मोड़ लेने वाली थी। एक दिन दोपहर में विराज को अचानक तेज दर्द उठा। उसकी सांसें तेज होने लगीं। अनाया घबरा गई। डॉक्टर ने आते ही कहा, उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। सभी सकते में थे। सुगंधा देवी रो रही थीं। कमला और जगदीश घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन सबसे शांत और सबसे हिम्मत वाली थी अनाया। उसने झट से आपातकालीन बैग तैयार किया, गाड़ी मंगवाई और विराज को पकड़कर बोली, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी। विराज ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। अनाया, तुम हो ना? हाँ, मैं हूँ, हमेशा रहूंगी। और एम्बुलेंस तेज सायरन के साथ शहर की ओर भागने लगी। एम्बुलेंस शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। अंदर विराज स्ट्रेचर पर लेटा था। उसकी सांसें असमान थीं, एक तेज, एक धीमी। दिल में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। अनाया उसकी उंगलियां पकड़े बैठी थी। वह जितना घबराई हुई थी, उतनी ही दृढ़ दिखाई दे रही थी। सुगंधा देवी हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेती जा रही थी। हे राम, मेरे बच्चे को बचा लेना। कमला और जगदीश भी साथ थे, पर उनकी आंखों में चिंता कम और भविष्य की उत्तेजना ज्यादा थी। उन्हें लगता था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जिसे बहू को दोष दिया जा सके। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने विराज को तुरंत आईसीयू में ले लिया। फिलहाल किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं, एक नर्स ने कहा और आईसीयू का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही जैसे पूरी दुनिया अनाया की आंखों के सामने अंधेरी हो गई। आईसीयू के बाहर ठंडी कुर्सियों पर सुगंधा देवी और अनाया बैठी थीं। अनाया की उंगलियां लगातार कांप रही थीं। उसके मन में एक ही डर था, अगर विराज को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? यह वही व्यक्ति था जिसने उसे पहली बार घर, प्यार, सम्मान दिया था, जिसने उसे समझा था, जिसने पहली बार उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह भी किसी के जीवन में जगह रखती है। कमला दूर खड़ी होकर सुगंधा देवी से कह रही थी, दीदी ये सब अचानक कैसे हो गया? घर में तो ठीक था, कहीं? उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अनाया ने सुन लिया। वह जानती थी कि कमला क्या कहना चाहती थी। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए। सब उसकी ओर देखे। डॉक्टर ने फाइल देखते हुए कहा, पिछली जांच में जिस चीज का संदेह था वह अब लगभग साफ हो गया है। क्या? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, विराज के शरीर में एक दुर्लभ स्थिति है। उसका शरीर कुछ आवश्यक विटामिन्स और खनिजों को अवशोषित नहीं कर पा रहा। इस वजह से खून की कमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कमला ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, ये बीमारी तो खानदानी होती है ना? कहीं बहू के परिवार से तो नहीं आई? डॉक्टर ने चश्मा उतारकर आंखें घुमाई।
ये कैसी बात कर रही हैं आप? इसका किसी के परिवार से कोई लेना देना नहीं। ये एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन है जिसे सही इलाज से संभाला जा सकता है। कमला चुप हो गई, पर उसकी आंखों की जलन साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, स्थिति गंभीर है। यह सुनकर सुगंधा देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर ने यह भी कहा, उसे लगातार आईसीयू में रखना होगा। आपकी कोशिशें जारी रहें। और वे वापस अंदर चले गए। रात के 2 बजे थे। अस्पताल की गलियारे शांत थे। कहीं कहीं बत्ती जल रही थी। अनाया आईसीयू के दरवाजे के सामने बैठी थी। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मुझे विराज को वापस स्वस्थ दे दीजिए। मैं उस पर पूरी जिंदगी जितनी सेवा करूंगी कम होगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे टूटता हुआ कोई स्वर। सुगंधा देवी उसके पास आई और बोले, बेटी जरा आराम कर ले, तू भी थक गई होगी। अनाया ने सिर हिलाया। अम्मा, जब विराज अंदर अकेला है, मैं बाहर आराम कैसे कर सकती हूँ? उसकी आंखें नम हो गईं। सुगंधा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा प्यार ही मेरे बेटे की ताकत है। और यह पहली बार था कि उन्होंने अनाया को बेटी नहीं बल्कि बहू से आगे एक अपने सदस्य जैसा माना। दूसरे दिन सुबह जब सुगंधा देवी प्रार्थना करने गई, कमला ने मौके का फायदा उठाया। वह अनाया के पास आई और बोली, बहू जी, आपसे एक बात कहूँ? अनाया बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखती रही। कमला ने नजरें नीची करते हुए कहा, अब आपका मायका भी नहीं है, और अगर विराज को कुछ हो गया तो तब इस घर में आपकी जगह शायद न रहे। ये वाक्य अनाया के दिल में तीर जैसा धंस गया। जगदीश भी पीछे से बोला, हम तो शुरू से कह रहे थे ये शादी ठीक नहीं थी। हमारे खानदान पर नहीं पता कौन सा बोझ आ गया। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके दिल में घाव गहरा होता जा रहा था। वह दादी माँ की तरह कहीं पुरानी बात याद कर बैठी। जिनके पास घर नहीं होता, दुनिया उन्हें कहीं भी ठहरने नहीं देती। लेकिन वह टूटने वाली नहीं थी। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, विराज को ठीक करना। अंदर विराज अकेला लेटा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह बच पाएगा? क्या यह बीमारी जीवन भर चलेगी? क्या अनाया परेशान होगी? वह बार बार होश में आता, फिर बेहोश हो जाता। एक बार जब उसे हल्की चेतना आई, उसने बाहर कांच के पार अनाया को देखा। वह हाथ जोड़कर खड़ी थी, आंखें लाल थीं, पर चेहरा शांत था। विराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने डॉक्टर से कमजोर आवाज में कहा, मुझे मेरी पत्नी से एक बार बात करनी है। डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, आपकी हालत नाजुक है। विराज चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अनाया को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। शाम होते होते एक सीनियर डॉक्टर आया। उसने रिपोर्ट देखते ही कहा, मुझे लगता है कि विराज को यह बीमारी पिछले कई महीनों से थी, बस अब जाकर वह गंभीर हुई है। सुगंधा देवी हक्का बक्का रह गईं। तो इसका मतलब है कि ये शादी से कोई संबंध नहीं? डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह मेडिकल मामला है। बहू या किसी और की गलती नहीं है। अनाया की आंखों में राहत के आंसू आ गए, लेकिन कमला को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह बड़बड़ाई, डॉक्टर तो हमेशा बहू का पक्ष ही लेंगे। जगदीश ने कहा, देखते हैं आगे क्या होता है। रात करीब 3 बजे आईसीयू से अचानक अलार्म बज उठा। नर्सें दौड़ती हुई अंदर गईं। डॉक्टर भी तुरंत पहुंचे। अनाया और सुगंधा देवी दहशत में बाहर खड़ी थीं। अंदर से डॉक्टर की जोर जोर की आवाजें आ रही थीं। बीपी गिर रहा है, ड्रिप बढ़ाओ। इंजेक्शन तैयार करो, जल्दी जल्दी। कुछ ही पलों में आईसीयू की लाइटें तेज हो गईं। अनाया का दिल धक धक कर रहा था। वह दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। सुगंधा देवी जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। हे राम, मेरे बच्चे को बचा लो। अनाया की सांस जैसे रुक गई थी। आखिरकार लगभग 25 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन विराज को अगले 48 घंटे बहुत कठिन होंगे। ये 48 घंटे उसकी जिंदगी तय करेंगे। पूरा परिवार स्तब्ध था। अनाया वहीं जमीन पर बैठ गई। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन कमला ने वहीं तंज मार दिया। देखा बहू, किस्मत कैसी होती है। तुम आई घर में और बेटे की जान जोखिम में पड़ गई। हमें तो पहले ही पता था। ये सुनकर अनाया ने पहली बार सिर उठाकर दृढ़ आवाज में कहा, अगर आप लोगों का बस चलता
तो मुझे इस घर में जगह ही नहीं मिलती। पर मैं भागने वाली नहीं हूँ। जब तक विराज सांस ले रहा है, मैं यहाँ रहूंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। ये आग प्यार की थी, ये आग हिम्मत की थी। अगले 48 घंटे अनाया ने आईसीयू के बाहर बिना एक पल सोए काटे। न उसने खाना खाया, न पानी पिया, न आंख बंद की। वह लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही। कभी बगल की दीवार से टिक जाती, कभी फर्श पर बैठ जाती, कभी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती। हर 10 मिनट में कांच के दरवाजे से विराज को देखने की कोशिश करती। नर्सें उससे कहती, बहू जी, आप भी इंसान हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। पर वह हल्की मुस्कान से कह देती, जब पति को तकलीफ हो, किसी पत्नी को कैसे नींद आ सकती है? सुगंधा देवी उसकी इस ताकत को देखकर रो पड़ती। बेटी, भगवान तुम्हारे दिल को सलामत रखे। उधर कमला और जगदीश, वे बस इंतजार कर रहे थे कि कब कोई बड़ी खबर आए और वे बहू पर फिर नया आरोप लगाए। उन्हें अनाया की आंखों की लालिमा दिखती, पर उन्हें दर्द नहीं, बस ईर्ष्या दिखाई देती। 48 घंटे पूरे होने में बस 20 मिनट बचे थे कि अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए, सब दौड़े। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, विराज? डॉक्टर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, वह खतरे से बाहर है। अनाया वहीं घुटनों पर बैठ गई। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। सुगंधा देवी भगवान का नाम लेकर रोने लगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर ने आगे जो कहा, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। लेकिन एक बात और, हमें विराज का लंबा इलाज करना होगा और इसके लिए घर वालों में से किसी को खून देना पड़ेगा। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। डॉक्टर बोला, विराज का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है, AB नेगेटिव। बहुत कम लोगों का यह ग्रुप होता है। सुगंधा देवी बोली, हम सब टेस्ट करा लेंगे, जो भी मिलेगा दे देंगे। अभी तुरंत सैंपल चाहिए, समय कम है। घर वालों ने तुरंत नमूना दिया। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। कमला नहीं, जगदीश नहीं, सुगंधा देवी नहीं। सुगंधा देवी कांपते हुए बोली, फिर कौन देगा? एक और सैंपल की रिपोर्ट बाकी है। किसकी? सब एक सुर में बोले। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अनाया की। सबका दिल रुक गया। कुछ क्षणों बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए आया, बधाई हो, अनाया ही अकेली है जिसका ब्लड ग्रुप विराज से मैच करता है। अनाया ने बिना सोचे कहा, मुझे कब आना है? अभी, विराज को खून की तुरंत जरूरत है। कमला ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपनी जान दुश्मन की नसों में नहीं बहने दूंगी। अनाथ लड़की का खून पता नहीं किस नस्ल का होगा। सुगंधा देवी चीखी। बस मेरे बेटे की जान बचानी है और भगवान ने उसी की पत्नी को चुना है। वह अनाया का हाथ पकड़कर बोली, बेटी चलो। अनाया ने हाथ जोड़ा और शांत स्वर में कहा, भगवान ने मुझे माता पिता नहीं दिए, पर शायद मुझे इसी दिन के लिए बचाया था। और वह डॉक्टर के साथ ब्लड डोनेशन रूम में चली गई।